हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जड़ के प्रकार के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हमने सजीवों का वर्गीकरण देखा था और साथ ही जड़ के बारे में कुछ चीज़ों का भी अध्ययन किया था और आज हम लोग जड़ के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मूसला जड़। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। यह जड़ सीधा नीचे जाता है, यानी सीधा जमीन के नीचे जाता है। यह पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहता है और इसे काट देने से पेड़ जो है वो सूख जाता है। एग्जाम्पल में है जैसे आम, नीम। अधिकांश जितने भी 90% जो पौधे होते हैं उनमें मूसला जड़ होता ही होता है। यह सीधे ऐसे जमीन के नीचे जाता है, मतलब यह जो है वो जीवन भर पेड़ के साथ रहता है और अगर इसको काट दिया हमने तो पेड़ जो है वो सूख जाता है और इसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। यहाँ पे इसको चीज़ को याद रखना है कि मूसला जड़ को ही प्राथमिक जड़ कहते हैं और मूसला जड़ को इंग्लिश में हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा परजीवी मूल, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग पैरासाइटिक रूट भी बोलते हैं। यह दूसरे पौधे पर उगते हैं और उससे आंतरिक सहायता भी लेते हैं और भोजन भी लेते हैं। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा, इस तरह के एक अमरबेल इसको बोलते हैं। यह दूसरे पेड़ पौधे पे ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर लिपटा हुआ रहता है और यह उससे सहायता भी लेता है, यानी इसी की सहायता से, दूसरे पेड़ों की सहायता से ये खड़ा भी रहता है और साथ ही भोजन भी इन्हीं से लेता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी मूल बोलते हैं। मूल का मतलब यहाँ क्या हो गया? जड़ हो गया। इसको परजीवी मूल बोल सकते हैं, परजीवी जड़ बोल सकते हैं या फिर पैरासाइटिक रूट भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा अधिपाद मूल। इसको एपिफाइटिक रूट भी बोलते हैं। यह दूसरे पौधे पर उगते हैं और उससे केवल पैतृक सहायता लेते हैं, जैसे अर्किड का पौधा। यहाँ पे हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि एक पेड़ है और उसी के ऊपर दूसरा उगा है। अभी इससे पहले हमने जो देखा वो परजीवी था। वो क्या था जो हमने देखा? अमरबेल का पौधा का जो उदाहरण लिया था उसमें क्या था कि वो पैतृक सहायता भी ले रहा था और साथ में यह जो है वो उससे भोजन भी ले रहा था। लेकिन यह केवल पैतृक सहायता लेता है, यानी दूसरे पेड़ के ऊपर उगता बस है। यह भोजन अपना स्वयं बनाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। अगला हम लोग देखते हैं। चौथा है हमारा आरोही जड़। यह ऐसे पौधे जो दीवार को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, इसी को हम लोग आरोही जड़ बोलते हैं। इन्हीं में आरोही जड़ होता है, जैसे कि मनी प्लांट। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, मनी प्लांट जो है वो दीवार को पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही जड़ बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। जड़ का जो पांचवा प्रकार है वो है अपस्थानिक जड़ और इसे हम लोग एडवेंटेशियस रूट भी बोलते हैं। यह जड़ जो होता है भूमि के बाहर होता है और यह जो होता है पौधों को आंतरिक सहायता देता है। इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। इससे पहले हमने प्राथमिक जड़ के बारे में पढ़ा था, जो कि कौन सा था? मूसला जड़ या फिर टैप रूट, और इसे द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। यह कुछ समय बाद स्वतः झड़ जाता है और इसे काटने से यह सूखता नहीं है, यानी कि इसको अगर हम लोग काट भी देते हैं तो पेड़ सूखता नहीं है। जैसे में बरगद, पीपल, नीम, मक्का, गन्ना। आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा कि ऐसे 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 जड़ निकला हुआ होता है। अपस्थानिक जड़ क्या है? इनका जो विकास होता है मूलांकुर से नहीं होता है, बल्कि जड़ के पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे तने से हो गया। तने से निकल के ये जमीन की ओर जाते हैं। तो यही हो गया अपस्थानिक जड़, यानी कि इनका जो विकास, ऐसे जड़ का जो विकास है वो मूलांकुर से होता है। लेकिन यह जो अपस्थानिक जड़ है इसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के अन्य भाग से होता है। और यह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अपस्थानिक जड़ों के दो प्रकार हैं, एक होता है स्तंभ मूल और दूसरा होता है अस्तंभ मूल। तो आइए इन दोनों के बारे में भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो पहला हो गया स्तंभ जड़ यानी स्तंभ मूल, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए? बरगद, पीपल, ये सब जो हो गए वो स्तंभ जड़ के अंतर्गत आ गए। इसमें क्या है कि जो जड़ है वो पौधे के तने से निकलकर जमीन की ओर जाता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यह जो है वो तने से निकल के सीधा जमीन में जा रहा है और यह जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह जो जड़ है ये 90 डिग्री के एंगल से, यानी कि सीधे ऐसे जमीन में जा रहा है, इसलिए इसको स्तंभ जड़ बोला जाता है। यह बरगद और पीपल आदि में होता है। दूसरा है अवस्तंभ जड़। इस अवस्तंभ जड़ का उदाहरण हो गया गन्ना, हो गया मक्का, हो गया। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, गन्ने जो मक्के का जो पौधा होता है वो क्या होता है? पतला होता है और सीधा लंबा गया होता है। तो इसका कार्य होता है कि यह जब मक्के की फसल लग जाती है तो यह नीचे की ओर झुकने लगता है, यह उतना भार सहन नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसमें से कुछ अतिरिक्त जो जड़ हैं वो इससे ऐसे बाहर से निकल जाते हैं और यह तिरछे इससे लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसको अवस्तंभ जड़ बोला जाता है। और स्तंभ जड़ में क्या है? यह तने से निकलकर सीधा जमीन की ओर जा रहे थे, लेकिन यह सीधा नहीं जा रहे हैं, यह तिरछा होता है, इसलिए इसको अवस्तंभ मूल बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गन्ने में भी, गन्ने के
पौधे को भी सहायता देने के लिए यहाँ पे ऐसे अवस्तंभ मूल इसका निकला हुआ होता है। तो यहाँ तक होगी बात, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ जो यह स्तंभ जड़ या फिर अवस्तंभ या फिर अगर कहें तो अपस्थनिक जड़ है, इनका मुख्य कार्य ही होता है कि यह ऐसे पेड़ पौधों में ही होते हैं जहाँ की या तो वो पौधा जो होगा खुद को संभाल नहीं सकता है, या तो वो बहुत ज़्यादा वजनदार हो, बहुत विशाल वृक्ष हो, जैसे कि बरगद में होता है। तो बरगद क्या है, यह छोटा नहीं होता, ये बहुत विशाल पेड़ होता है और इसको सहायता देने के लिए यह ऐसे ऐसे जड़ निकले हुए होते हैं। वैसे ही हमने गन्ने में देखा, वैसे ही हमने मक्के में देखा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल। धन्यवाद।